सही है, आप कर लिए, काम कर लिए। दूसरे आ रहे हैं। मौका अब स्टार्ट करो। आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन। कल हमने कुछ पढ़ा था वेलोसिटी पोटेंशियल के बारे में, आज डिटेल में पढ़ेंगे और स्ट्रीम फंक्शन। तो वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है, इसकी सिंपल डेफिनेशन है वेलोसिटी पोटेंशियल इज डिफाइंड एज स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम such that its negative derivative with respect to any direction gives the fluid velocity in that direction। इसका मतलब हुआ कि एक स्केलर फंक्शन है स्पेस और टाइम का, मीन के स्पेस और टाइम के बीच में दोनों का एक स्केलर फंक्शन है सच दैट, इस तरह के नेगेटिव डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो नेगेटिव डेरिवेटिव यहाँ पर लिया गया, देखें तो ये इसका नेगेटिव डेरिवेटिव लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन। अब स्पेस में हमारे पास कितनी डायरेक्शन होती है, तीन होती हैं, एक्स वाई एंड जेड। मीन उनका हमने नेगेटिव डेरिवेटिव लेना है इन दैट डायरेक्शन, तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, तो सिंपल इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ही डिफाइन किया गया है सिंपली। तो ये स्केलर फंक्शन है स्पेस और टाइम के बीच में, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर नेगेटिव डेरिवेटिव लिया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन, गिव करता है फ्लूइड की वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन। तो फ्लूइड की हमें वेलोसिटी मिलती है उस डायरेक्शन में। जैसे कि हम एक्स डायरेक्शन लेंगे तो हाँ बस एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी मिलेगी फ्लूइड की, वाई डायरेक्शन लेंगे तो वाई डायरेक्शन में होगी, ठीक है, जेड डायरेक्शन लेंगे तो जेड डायरेक्शन में होगी। वेलोसिटी का पोटेंशियल कितना है, वेलोसिटी पोटेंशियल नाम बता रहा है, तो वेलोसिटी उस डायरेक्शन में हमें बता चलेगी कितनी है, जिस डायरेक्शन हमने फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमारे पास अनस्टडी फ्लो फाई है हमारे पास, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेलोसिटी पोटेंशियल को फाई से। तो फाई अनस्टडी फ्लो के लिए हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है एक्स कमा वाई कमा जेड कमा टी पे, मीन के एक्स डायरेक्शन पे, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, और लास्ट फंक्शन है टी, मीन के टाइम पे भी डिपेंड कर रहा होता है। फॉर स्टडी फ्लो
ये हमें पता है कि हर पॉइंट पे टाइम के साथ प्रॉपर्टी सेम होती है स्टडी फ्लो में। हर पॉइंट पे जो एक पॉइंट है, सपोज करें मैं एक पॉइंट यहाँ ले रहा हूँ, दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ, स्टडी फ्लो में इस पॉइंट पे प्रॉपर्टी सेम रहेंगी टाइम के साथ, यहाँ पर दूसरी हो सकती है। तो टाइम के साथ प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, इसलिए ये टाइम पे डिपेंड नहीं रहा, फाइल रह रहा है एक्स वाई जेड पे। पोजीशन के साथ चेंज हो सकती है, जबकि पॉइंट किसी पे टाइम के साथ नहीं होगी। तो स्टडी फ्लो के लिए एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, जबकि इसमें एक्स वाई जेड और टी पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, ये स्केलर फंक्शन है स्पेशल टाइम का, ये नेगेटिव डेरिवेटिव है। ठीक है, अब u हमारे पास क्या है, अब हमारे पास सपोज करें एक्स वाई जेड डायरेक्शन है, तो u v w इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट है। u जो है एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, v वाई डायरेक्शन में, और w z डायरेक्शन में कंपोनेंट है। जो तो ये तीन कंपोनेंट है। तो इनको जो हमने डेरिवेटिव शो किया गया है यहाँ पर, तो फाई क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी पोटेंशियल। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स पार्शियल डेरिवेटिव एक्स, ठीक है, पार्शियल वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, नेगेटिव पार्शियल फाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिया हुआ है। मेन के यू में इसका एक्स कंपोनेंट साथ कंपोनेंट कर रहे हैं, वाई वी वाई कंपोनेंट के साथ, डब्ल्यू जेड कंपोनेंट। जैसे कि हमें पता है कि ये यू क्या है, एक्स कंपोनेंट, इसलिए हमने इसका डेरिवेटिव एक्स के साथ लिया है। वी वाई कंपोनेंट, इसलिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव इसका वाई के साथ लिया है। डब्ल्यू जेड कंपोनेंट है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव जेड के साथ लिया है। इसमें नेगेटिव साइन आएगी, जैसे हमने बताया हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन। तो नेगेटिव डायरेक्शन क्या शो कर रही है यहाँ पर, अब नेगेटिव डायरेक्शन ये बता रही है कि जो हमारे पास वेलोसिटी पोटेंशियल है ये डिक्रीज होता है, जबकि वैल्यू है एक्स वाई जेड की इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे कि डिस्टेंस बढ़ेगा वेलोसिटी की पोटेंशियल कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पर सपोज करें यहाँ पर एक थ्रो आ रहा है, तो जैसे आपने देखा है, तो आगे क्या हो रहा होता है, जैसे कि लेग्स में वगैरह में, तो इनिशियली फ्लो ज़्यादा हो रहा होता है। अगर आप हाई पीक एरियाज में गए हों, आपने नोट किया होगा, जब आप नारायण कागन वाले साइड जाएंगे, तो वहाँ पर वाटर का फ्लो जो आता है, वहाँ पर दरिया जो है वहाँ पर तेज होता है। तो वहाँ पर फ्लो तेज क्यों है, क्योंकि फ्लो की वेलोसिटी आगे जाके कम हो रही होती है। तो इस वजह से वेलोसिटी पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है, और उसमें हाइट वगैरह डिफरेंस चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। तो इसमें यही बताया है कि एक्स वाई जेड बढ़ने से वेलोसिटी कम हो जाती है। यहाँ पर बताया हुआ है, द नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट फायर डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, इन अदर वर्ड इट इंडिकेट दैट फ्लो इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फाई। तो फ्लो हमेशा डिक्रीजिंग फाई की तरफ होगा, जब फाई कम हो रहा होगा फ्लो उस तरफ होगा। सही है, पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास तीन तरह के होते हैं, हमें पता है। तो हमें फ्लो तीन डायरेक्शन है, तो हमारे पास तीन जगह पे हमारे पास वेरिएशन कितनी कितनी हो रही है। तो हमारे पास फॉर इनकम्प्रेसिव फ्लो, हम जो फ्लो लेते हैं कंटिन्यू इक्वेशन के थ्रू, तो हमारे पास फॉर इनकम्प्रेसिव स्टेडी फ्लो के लिए हमारे पास ये वाली इक्वेशन होती है, पार्शियल यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल वी विथ रेस्पेक्ट टू वाई, प्लस पार्शियल डब्ल्यू विथ रेस्पेक्ट टू जेड इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर u v और w ये तीनों मिलके हमारे पास टोटल फ्लो बताते हैं। जैसे कि हमें कंटिन्यू इक्वेशन में पढ़ा है, क्या है, रो वन वी वन प्लस रो टू वी टू, ये हमारे पास टोटल होगा बराबर होगा रो। ठीक है ना, तो वहाँ पर इसी तरह तो इनका प्रेशर फ्लो के लिए हमारे पास स्टेडी स्टेट जो इक्वेशन है कंटिन्यू इक्वेशन, उसमें ये बता रहा होता है कितना फ्लो u डायरेक्शन में हो रहा है, कितना फ्लो v डायरेक्शन में हो रहा है, कितना फ्लो w डायरेक्शन में हो रहा है। तो टोटल मिलके ये टोटल फ्लो बता रहा होता है कितना है। तो हमने इसी तरह यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, पार्शियल u विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस पार्शियल v विथ रेस्पेक्ट टू y प्लस पार्शियल w विथ रेस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू 0 है। अब हमने u v और w u v और w की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है। कौन सी है, हमने बताया हुआ है इस केस में जब वेलोसिटी पोटेंशियल ले रहे हैं तब u की वैल्यू क्या है, पार्शियल फाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, v की क्या है, पार्शियल फाई विथ रेस्पेक्ट टू y। तो पार्शियल फाई विथ रेस्पेक्ट टू x, इसमें क्या है, पार्शियल फाई विथ रेस्पेक्ट टू y की जगह v की जगह, और w की जगह पार्शियल फाई विथ रेस्पेक्ट टू z। तो माइनस क्या है, ये फार्मूले का है माइनस, जो हमारे पास इसमें हमारे पास डेफिनेशन में हमने पढ़ा था।
ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाता है, माइनस फाइव स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऑफ फाइव। ठीक है, माइनस में आ रहा है ये सारा, देखें ये भी इस तरह फाइव पार्शियल ऑफ वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू फाइव। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, इसका पार्शियल ऑफ फाइव डबल पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाइव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाइव विथ रेस्पेक्ट टू वाई डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाइव विथ रेस्पेक्ट टू जेड। तो ये मल्टीप्लाई कर नेगेटिव में आ रहे हैं, तो हमने पॉजिटिव क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पास उस तरफ जीरो है, तो इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, तो इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव कैंसिल कर लिया है, क्योंकि ये उस तरफ लेके गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ऑटोमेटिक। सही, तो इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लेप्लास इक्वेशन फॉर, हमारे पास क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल। लेप्लास इक्वेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पता है आपको कहां से आया है कंपोनेंट, डब्ल्यू एक्स का ये कंपोनेंट तो कहां से हमने है, ये डब्ल्यू कल एक्स, पढ़ा था ना ये। ये कल पढ़ा था हमने, तो ये वहीं से आए। रोटेशनल कंपोनेंट के लिए हम बताते थे किस तरह आता है, हमारे पास वैल्यू क्या आती है, जीरो आ रही है या नहीं आ रही। तो ये कल वाले टॉपिक से ये डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई और डब्ल्यू, कर्ल वेलोसिटी वाला, जी हाँ, कर्ल वेलोसिटी कर्ल वाला। वेलोसिटी वाले से, तो जिसमें आप बस रोटेशन बता रहे थे क्या है रोटेशनल कंपोनेंट, तो उसमें रोटेशन कब क्रिएट होगी, ये रोटेशन कब क्रिएट होगी, तो ये वहां से आया हुआ है ये कंपोनेंट। तो अब हमारे पास क्या है, रोटेशनल कंपोनेंट किस तरह फाइंड आउट किया जाता है, तो इसमें हमने कर्ल वेलोसिटी में हमने पढ़ा था, तो इसमें हाफ, हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर डब्ल्यू एक्स है तो ओमेगा पार्शियल डब्ल्यू विथ रेस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल वी विथ रेस्पेक्ट टू जेड। तो इसको रिमेंबर करने की टेक्निक मैंने बता दी थी कल, किस तरह आपने रिमेंबर करना है। यहाँ पर ऊपर क्या लिखना है आपने, पार्शियल ऑफ एक्स पार्शियल ऑफ वाई पार्शियल ऑफ जेड, फिर आई जे के, उसके हमारे पास क्या था यहाँ पर, एक्स वाई जेड, तो जिस हिसाब से आ रहा है उस हिसाब कंपोनेंट मल्टीप्लाई होता जाएगा। जब हम आई लेंगे तो उस हिसाब कंपोनेंट लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर आई जे के ले रहे थे, नीचे पार्शियल ले रहे थे, तो इस तरह आप मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो कल हमने जो टेक्निक पढ़ी थी वहां से यह डब्ल्यू एक्स जो है ओमेगा एक्स आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा वाई और ओमेगा जेड आ जाएगा। तो ओमेगा एक्स क्या है, हाफ पार्शियल डब्ल्यू विथ रेस्पेक्ट टू वाई माइनस पार्शियल वी विथ रेस्पेक्ट टू जेड। अब ओमेगा वाई क्या है, हाफ पार्शियल यू विथ रेस्पेक्ट टू जेड माइनस पार्शियल डब्ल्यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इस तरह ओमेगा जेड क्या है हमारे पास कल वाले लेक्चर से, हाफ पार्शियल वी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शियल यू विथ रेस्पेक्ट टू वाई है। तो हाफ क्यों आ रहा था, क्योंकि हमारे पास पता है जो कर्ल वेलोसिटी होती है टू रोटेशन के बराबर होती है, टू इंटू रोटेशनल कंपोनेंट या ओमेगा टू ओमेगा के इक्वल होती है, तो हमारे पास वो हाफ में ओमेगा लेते हैं, हाफ में लेते हैं, इसलिए ये हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ से आया है। अब हमारे पास डब्ल्यू एक्स जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं, अब क्या है हमारे पास यहाँ पर ओमेगा एक्स, तो इसमें क्या वेलोसिटी आएगी रोटेशनल कंपोनेंट में। अब हमारे पास हमें डब्ल्यू गिवन है और वी गिवन है। यहाँ देखा जाए तो ये हाफ फार्मूले का है बाहर, हाफ क्या है, फार्मूले का बाहर है। यहाँ क्या है सेकंड में, पार्शियल ऑफ वाई ऑफ डब्ल्यू। अब पार्शियल ऑफ वाई हमने बाहर लिखा हुआ है पहले, ठीक है। अब डब्ल्यू क्या है हमारे पास, हमने पढ़ा है इस केस में डेल्टा फाइव अपॉन अपॉन पार्शियल फाइव विथ रेस्पेक्ट टू जेड, तो हमने यही वैल्यू एज इट इज लिख ली है यहाँ पर, देखें। इस तरह बाद में क्या है यहाँ पर माइनस पार्शियल ऑफ जेड वी विथ रेस्पेक्ट टू जेड, तो वी क्या है यहाँ पर अगेन, तो यहाँ पर जेड आ गया, तो वी की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास ये थी हमारे पास, ठीक है। सिंपली हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया है। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास डायरेक्टली स्क्वायर में हो जाएगा डायरेक्टली, सही है ना। तो आप नीचे क्या होगा, पार्शियल एक्स एंड वाई हो जाएगा, बल्कि वाई और जेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पर वाई और जेड, इस तरह यहाँ पर भी वाई और जेड है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इस तरह ओमेगा वाई ले रहे हैं, ओमेगा वाई में क्या आएगा, हाफ पार्शियल ऑफ जेड, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ पास क्या है ये ओमेगा वाई में, यहाँ पर हाफ। अब u की वैल्यू पुट करेंगे, u की क्या थी हमारे पास, फाइव एक्स था। इस तरह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख लें, ये हमने क्या किया, इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं सिंपली, यहाँ पर w था,
एक्स के साथ, तो डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, तो डब्ल्यू क्या है हमारे पास डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड। तो इस तरह हमने पार्शियल लेते जा रहे हैं, तो सबके इसी तरह हमने कंडीशन अप्लाई की है तीनों में। सही है, ये स्टेप क्लियर हो गया है? यस सर। यस सर। ठीक है ना। अब अगर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तब हमारे पास क्या लिया जाएगा? हाउएवर इफ फाई इज कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर हम बोल रहे हैं कंटिन्यूअसली ये हमारे पास चलता जा रहा है तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हमारे पास क्या वैल्यू ली जाएगी इसकी? ठीक है, तो फाई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म हम इक्वल कर देंगे इसके पास, इसका जो नेगेटिव है ये दोनों इक्वल कर लेंगे, हाफ को हम हटा देंगे, ये वाला आपस में इक्वल कर लेंगे, इस तरह तीसरे वाला भी आपस में इक्वल कर देंगे। देखें इसी तरह किया हुआ है इसमें। ठीक है, सेकंड में क्या ये है और थर्ड में क्या है, ये वाला टर्म है, इन दोनों को आपस में इक्वल कर दिया है। तो इससे हमें पता चला ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा जब। ठीक है, जब हम इनको जीरो लेंगे ये सारे, तो हाफ ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि जब ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड जीरो हो जाएगा, तब लाजमी बात है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हमने बताया दैट इज फ्लो इज इरोटेशनल, तब हमारे पास क्या होगा, फ्लो इरोटेशनल होगा जब ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड जीरो हो जाएगा। जब भी हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अगर जीरो आती है तो फ्लो क्या होगा, इरोटेशनल होगा। अगर जीरो नहीं आती तो फ्लो क्या होगा, रोटेशनल होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कंडीशन में पता चल गई, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो ओमेगा एक्स ओमेगा वाई और ओमेगा जेड हम फाइंड आउट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि फ्लो रोटेशनल कब है और रोटेशनल कब है। Thus, if velocity potential satisfy the latest Laplace equation, अगर velocity potential Laplace equation को satisfy कर गई तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टडी इनकम्प्रेसिबल रोटेशनल फ्लो। तो अब हम इसको बोलेंगे फ्लो को स्टडी भी है, स्टडी मीन के बस टाइम पे डिपेंड नहीं है, इनकम्प्रेसिबल है और इरोटेशनल फ्लो है, जिसको हम ऑफन इरोटेशनल फ्लो को हम बोलते हैं पोटेंशियल फ्लो। ठीक है, इसको हम पोटेंशियल फ्लो बोला जाता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इक्विपोटेंशियल। अब इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है, अब हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, इक्विपोटेंशियल लाइन को उसके बाद दूसरा एक टॉपिक है वो करेंगे, फिर हमारे पास इनके न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। तो अब इक्विपोटेंशियल लाइन क्या है, एक ऐसी लाइन जिसमें वेलोसिटी पोटेंशियल कांस्टेंट हो। इक्वी पोटेंशियल जैसे नाम बता रहा है, इक्वी पोटेंशियल मीन के बराबर का पोटेंशियल हो। इक्वी मीन इक्वल, यही मतलब होता है। पोटेंशियल मीन थ्रू, थ्रो, या कोई भी हमारे पास आप बोलते हैं इसके बाद इतना पोटेंशियल है, पावर है, तो इक्वी पोटेंशियल मीन सब में बराबर हो। ठीक है ना, तो इज वन अलोंग विच वेलोसिटी पोटेंशियल फाई इज कांस्टेंट, ऐसी लाइन जिसमें फाई की वैल्यू कांस्टेंट हो तो उसको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल लाइन। सही है, क्लियर है? सही है। आमिर आपको भी समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो फाई आ गया, एफ एक्स वाई फॉर स्टडी फ्लो। तो हमारे पास, ठीक है ना, तो हमारे पास जब इक्वी पोटेंशियल जीरो होगा मतलब कांस्टेंट होगा तो हम बोलते हैं फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो हम डी फाई क्या ले सकते हैं, हम डेरिवेटिव इसका लेंगे तो ये कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो, तो डी फाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें पता है फाई क्या है, एफ एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है फॉर स्टडी फ्लो, तो हमारे पास क्या है, ये एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास है, हम इस तरह ले सकते हैं पार्शियल फाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स, इसलिए कितनी चेंजेस आ रही है dx में इस फ्लो की, प्लस पार्शियल फाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई डी वाई, कितनी चेंजेस आ रही है y की, टोटल हमारे पास मिलेगा डी फाई मिल जाएगा, जो हमारे पास जीरो आना चाहिए टोटल। ठीक है, तो दोनों का सम किया जाता है हमारे पास, तो दोनों का हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास डी फाई अपॉन पार्शियल फाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल फाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई डी वाई हमारे पास लिया जाता है। तो हमने ये पढ़ा है स्टार्ट में, u इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई पार्शियल फाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स था, यही था हमने स्टार्ट में हमने उस टॉपिक में कंसीडर किया था वेलोसिटी पोटेंशियल में u इज इक्वल टू। सही है, ये क्लियर है, ये कहाँ से है?
ये क्लियर है? यू कहाँ से है? सर ये एक्स कंपोनेंट है ना, जी हाँ, तो एक्स यू होगा यू। कंपोनेंट यू कंपोनेंट में हमने डिफाइन किया हुआ है, जो स्टार्ट में, जो स्टार्ट में हमने वेलोसिटी पोटेंशियल में लिया था। तो यू क्या था हमारे पास? वेलोसिटी एक्स पोटेंशियल था, कंपोनेंट था, ठीक एक्स। है, एक्स था। तो हाँ माइनस फाइव, मतलब पार्शियल फाइव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस उस तरफ लिया हुआ है, ठीक है। तो माइनस इस तरफ लेके आए हुए हम, है वही चीज, हमने माइनस को इस तरह लिया है। इस तरह v के लिए हमारे पास यही इक्वेशन थी, माइनस पार्शियल फाइव विथ रेस्पेक्ट टू y, तो v माइनस उस तरफ लेके आए हैं, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है अब इसकी जगह, जो हमारे पास है इस इक्वेशन में u और v को पुट कर लिया है। तो डी फाइव इज माइनस यू डी एक्स माइनस वी डी वाई। तो हम बोल सकते हैं इज इक्वल टू, माइनस कॉमन है दोनों में, यू डी एक्स प्लस वी डी वाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमें पता है इक्वी पोटेंशियल के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, डी फाइव इज इक्वल टू जीरो। सही है, इक्वी पोटेंशियल के लिए डी फाइव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हमने जीरो वैल्यू पुट की, तो यहाँ पर ये नेगेटिव ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो यू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी डी वाई। सही है, इस तरह हो जाएगा। अगर प्लस में है तो उस तरफ जाएगा, जो माइनस में हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हम सेपरेट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं स्लोप। आपने पढ़ा होगा डिफरेंस सब्जेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप होता है। तो हमने डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू माइनस यू बाय वी हो जाएगा। तो स्लोप हमने फाइंड आउट करना हो ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन, तो हम इस फॉर्मूले से दे सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी, अगर स्लोप हमने फाइंड आउट करना हो। सही है, सही है। अब हमारे पास ये था इक्विपोटेंशियल का स्लोप फाइंड आउट करने का फार्मूला, ठीक है। अगर स्लोप हमने फाइंड आउट करना हो इस फार्मूले से करेंगे। हमारे पास लेप्लास इक्वेशन आ गई, ठीक है। लेप्लास इक्वेशन के बाद हमारे पास बताते हैं रोटेशनल फ्लो कब होता है, रोटेशनल फ्लो कब होगा, और कंटिन्यूस फंक्शन कब होगा, उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है। ये है, हमने तीन चार चीजें यहाँ पर क्लियर कर ली हैं। ये होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। आ गया समझिए, ऊपर से ही गुजर रहा है? यस सर, आगे। वैसे अब आ जाते हैं स्ट्रीम फंक्शन। वैसे स्ट्रीम किसको बोलते हैं? स्ट्रीम सर ये नहर को बोलते हैं। हाँ, स्ट्रीम मीन नहर होती है, ठीक है। मीन के जी लाइंस सर। आपस में पाथ ट्रेस्ड बाय, ठीक है, डिफरेंट पार्टिकल्स के एक साथ पाथ ट्रेवल कर रहे होंगे। या हमारे पास नहर में क्या होते हैं, हमारे पास जो लाइंस होती हैं एक साथ होती हैं, पानी अच्छी खासी क्वांटिटी में एक साथ मूव कर रहा होता है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रीम लाइन से वर्ड निकला हुआ है, स्ट्रीम फंक्शन। तो स्ट्रीमलाइन क्या है, एक कर्व्स हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं टेंजेंट ऑफ वेलोसिटी को उस फ्लो डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो टेंजेंट जो फ्लो वेलोसिटी हो रही होगी किसी फ्लो डायरेक्शन में, तो उसको हम बोल रहे होते हैं स्ट्रीम फंक्शन नॉर्मली। तो मेरे ख्याल में यही था, फिर भी आप देख लेना, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रीम फंक्शन जो हमारे पास डिफाइन किया जाता है एज अ फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, इसको हम डिफाइन करते हैं फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम का, ठीक है। उसमें भी क्या था हमारे पास, फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। स्पेस एंड टाइम किस तरह लिया था, एक्स वाई जेड, और टाइम हम कंसीडर कर रहे थे, तो हम बता रहे थे कि स्टडी फ्लो में किस तरह वेरिएशन हो रही है और अनस्टडी में किस तरह वेरिएशन हो रही है। तो हमने ये कंसीडर की थी चीजें। तो हमारे पास इस तरह ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम किस तरह ले रहे थे, एक्स वाई जेड, और टाइम में वेरिएशन हो रही है विथ रेस्पेक्ट टू स्टडी फ्लो में, और स्टडी फ्लो में हमारे एक्स वाई जेड पे हो रही होगी। तो ये कौन सा फंक्शन है, सच दैट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन। अब ये कौन सा फंक्शन है स्पेस और टाइम के बीच में कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव है, उसमें भी क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव था। इसमें क्या है, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव्स वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, टेंजेंट कंपोनेंट ले रहे होते हैं। तो ये बता रहा है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन। तो हमारे पास क्या है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है किसी भी डायरेक्शन में गिव करता है वेलोसिटी कंपोनेंट एट राइट एंगल। तो वेलोसिटी कंपोनेंट दे रहा होगा इसमें राइट एंगल टू दी दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास कोई भी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, अगर किसी भी डायरेक्शन में आपका फ्लो मूव कर रहा है, तो राइट एंगल में इसकी हमें आपस मिलेगी जो जो 90 डिग्री, राइट एंगल में 90 डिग्री में हमें इसकी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल रहा होगा उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको डिनोट करते हैं साई से, पिसाई जो नाम है इसका, पिसाई, ठीक है। तो ये वाला सिंबल होता है इसका,
जिसको हम साई बोलते हैं नॉर्मली, PSI बोलते हैं, तो ये नॉर्मली साई रिप्रेजेंट किया जाता है, P साइलेंट होता है, ठीक है इसमें। तो ये साई रिप्रेजेंट किया जाता है, साई ऑफ FXY T। तो ये किसके लिए होगा? अनस्टडी के लिए, क्योंकि हमारे पास अनस्टडी में टाइम के साथ प्रॉपर्टीज वेरी होते हैं, स्टडी में टाइम के साथ प्रॉपर्टीज वेरी नहीं हो रही, तो इसलिए साई FXY लिया जाता है। इस तरह जैसे हमने पहले किया था, सेम उसी मेथड से हम कर रहे हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, u इज इक्वल टू साई अपॉन y, ठीक है, पार्शियल ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू y लिया जाए। u में हमारे पास क्या होता है, इसमें 90 डिग्री पे होता है, हमने क्या बोला था, 90 डिग्री पे होता है, मीन के हमारे पास u का y के साथ होगा, ठीक है ना, इसलिए हमने u इज इक्वल टू पार्शियल साई विथ रिस्पेक्ट टू y लिया हुआ है, ठीक है। ये समझ आ गया क्यों लिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास हमने बताया 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री मीन के पहले हमारे पास 90 पे नहीं होता, हॉरिजॉन्टल पे होता तो x लेते हैं, अब हमारे पास क्या है, इसमें वेरिएशन है, इसमें क्या है, वेरिएशन है, तो 90 डिग्री पे होता है, इसलिए हमें पार्शियल साई विथ रेस्पेक्ट टू y लेते हैं, और इस तरह v का जो हम लेते हैं x के साथ लेते हैं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पर x है तो इसकी 90 डिग्री में हमेशा इस तरह जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर v इज इक्वल माइनस साई अपॉन पार्शियल x, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है मोहम्मद सर हमजा? वो जी हाँ। 90 डिग्री का समझ में नहीं आया। अब इसमें क्या बताया हुआ है, देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव वेलोसिटी कंपोनेंट। अब कोई भी डायरेक्शन है हमारे पास, सपोज करें एक डायरेक्शन ये वाली है, फ्लो हो रहा है कुछ इस तरह हो रहा है, सपोज करें, ठीक है, अगर सपोज करें फ्लो इस तरह हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं फ्लो इस तरह हो रहा है। अब सच दैट पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिव, अब पार्शियल किसी भी डायरेक्शन में जो हम लेंगे गिव करेगा वेलोसिटी कंपोनेंट, जो वेलोसिटी कंपोनेंट मिलेगा इस डायरेक्शन में किस तरह मिलेगा, इसके 90 डिग्री पे मिलेगा, सही है। जैसे कि नीचे है थोड़ा टेढ़ा है, तो वेलोसिटी कंपोनेंट भी इसका टेढ़ा मिलेगा, ठीक है। अगर ये हॉरिजॉन्टल होती लाइन तो हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होता, 90 डिग्री पे ही होता, तो हमारे ये नीचे है, कर्व्ड है, इसलिए हमने इसको थोड़ा यहाँ से कर्व किया हुआ है। तो हमारे पास अब दोबारा देखें, अगर हमारे पास सपोज क्या हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल होता, तो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी कंपोनेंट कहाँ मिलेगा, इसके 90 डिग्री पे, 90 डिग्री। ठीक है, ऊपर मिल रहा है, क्लियर है। तो वेलोसिटी यहाँ पर हमें मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, 90 डिग्री पे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जब हमारे पास 90 डिग्री पे होगा तो हमारे पास क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, जो डिफरेंशिएशन टेक प्लेस हो रही है किस में हो रही है, y में हो रही वाई है, में। ठीक है। तो इसलिए हमने साई को हमने यस, u में y से लिया गया है, क्लियर हो गया बात। सही है। इस तरह y में होगा तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, लाजमी बात है, ये इस तरफ 90 डिग्री आएगा, तो माइनस साई अपॉन पार्शियल साई विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा v में। अब क्लियर हो गया बात ये, यस सर। ठीक है। अब टू डायमेंशनल फ्लो के लिए कंटिन्यू इक्वेशन हमारे पास ली जाती है, तो हमें पता है कि थ्री डायमेंशन में क्या थी, पार्शियल यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल वी विथ रेस्पेक्ट टू वाई प्लस पार्शियल जेड विथ रेस्पेक्ट टू और डब्ल्यू विथ रेस्पेक्ट टू जेड, जो हमने लास्ट लेक्चर में इसमें पढ़ा था अभी, ठीक है, कंटिन्यू इक्वेशन का। तो अब टू डायमेंशनल में फ्लो, तो इसलिए हम दो हमने लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, हमने दो लिए हैं। अब हमारे पास क्या करेंगे, अगेन जो पिछले टॉपिक में हमने u की और v की वैल्यू पुट कर रहे थे, सिमिलरली इसमें भी हमने क्या करना है, u और v की वैल्यू पुट करनी है, सेम टेक्निक है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। तो इसमें हमने u और v की वैल्यू पुट कर ली जैसे हमने पहले में पुट की थी। तो हमने ये वैल्यूज पुट की, u की क्या है, ये वाली थी, और v की क्या थी, ये वाली, तो हमने ये पुट कर ली। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ साई डिवाइड बाय डेल पार्शियल एक्स विथ एंड पार्शियल वाई, इस तरह स्क्वायर ऑफ साई पार्शियल वाई पार्शियल एक्स। तो ये दोनों बराबर होते हैं, अलग अलग चेंज होते हैं, इसकी और इसकी वैल्यू, ये बता सेम होगी अलग अलग होती होगी, हमजा? हमजा आप बताएं। बताओ भाई हमजा। जी सर सुन रहा हूँ। तो बताएं ये क्या होता है, ये दोनों बराबर होंगे अलग अलग होंगे, हेलो। तो दोनों सेपरेट होंगे या सेम होंगे, सर ये दोनों अलग अलग होंगे। अलग अलग क्यों होंगे, अलग अलग होंगे हाँ सर। क्यों होते हैं अलग अलग, बताएं।
मैं देखना चाहूँ आपको कितना याद है कितना नहीं। सेपरेट क्यों होंगे, कोई रीजन? या किस तरह सेपरेट होंगे, कुछ एक्सप्लेनेशन? पता ही नहीं है ये। सर ये एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है। ठीक है, लेकिन नीचे देखें, यहाँ पर पार्शियल एक्स है, यहाँ पर पार्शियल वाई है, यहाँ पर पार्शियल वाई है, यहाँ पार्शियल एक्स है, तो दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो हमारे पास सेपरेट क्यों हो रहा है, चेंज क्यों यस आया? सर बराबर है। बराबर है, सोचें फिर भी, सोचें, बराबर होगा चेंज होगा? रूल चेंज होगा सर। किस तरह? सर एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होना चाहिए आपके मुताबिक तो? सर ये जीरो होना चाहिए। एक पॉजिटिव के अंदर होगा और एक नेगेटिव के अंदर होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो सर वो जीरो बन रहा अब ये डिपेंड कर रहा है कौन सा ये केस। स्पीडी और एनसीडी की वजह से तो नहीं। अब मैं समझा देता हूँ आपको क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्यों? हमें साई की वैल्यू हो सकता है हमारे पास एक्स क्यूब, या किसी और फॉर्मूले में गिवन हो 3x³ या इस तरह गिवन हो, तो हमारे पास क्या है, हो सकता है कि y कंपोनेंट ना गिवन हो। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है कौन सा कंपोनेंट गिवन है। इसमें क्या कर रहे हैं, पहले साई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, उसमें x से ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इसमें y को हम एज अ वेरिएबल काउंट कर रहे होंगे और x को कांस्टेंट कर रहे होंगे इनिशियली। इसमें हमारे पास x को वेरिएबल काउंट कर रहे होंगे जबकि y को कांस्टेंट काउंट कर रहे होंगे इनिशियली। फिर हमारे पास दोबारा डेरिवेटिव लेना है, इसमें y से लेना है, इसमें x से लेना है। तो इसलिए हमारे पास हो सकता है पार्शियल कि, डेरिवेटिव है ना सर, एक जी हाँ, कांस्टेंट और एक मर्करी वेरिएबल। ठीक है ना, तो पार्शियल में क्या होता है, जब यहाँ पर दूसरा होता है, जैसे कि यहाँ पर y से लेना है तो x को, तो यहाँ पर इसमें क्या, यहाँ पर y से लेना है तो x को इनिशियली x को कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या करना है, इसमें हो सकता है कि वेरिएशन हो, पॉसिबिलिटी है ना, तो इसलिए इन दोनों का आंसर सेम नहीं होता। इसलिए हमने ये, आपने पिछले नंबर में भी देखा होगा, पिछले जो हमने टॉपिक किया उसमें यस भी सर। हमने कट नहीं किया, इसलिए क्योंकि पहले हमने पार्शियल एक्स से ले रहे हैं फिर वाई से ले रहे हैं, यहाँ पर पहले वाई से ले रहे हैं फिर एक्स से ले रहे हैं, तो हम इनके आंसर में चेंजिंग आ सकती है। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव का ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिया है, कांस्टेंट नहीं लिया। अब बात क्लियर हो गई? तो ये बात नोट किया गया, प्रोडक्ट नहीं है, यस सर। ये डेरिवेटिव हम ले रहे हैं। अगर प्रोडक्ट होती तो अलग बात थी, तो यहाँ पर डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो डेरिवेटिव हमने उस फंक्शन से लिया है, तो इसलिए हमने इसको ये कट नहीं किया है। ठीक है ना, तो हमने ये सिंपली बता दिया है कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर हो गया पार्शियल एक्स विथ रेस्पेक्ट एंड वाई। अब इसमें पहले वाई छुड़ाएंगे फिर एक्स छुड़ाएंगे, इस तरह इसमें पहले वाई फिर, ठीक है ना, फिर हम कर देंगे इसे। ठीक है, ठीक है, तो इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व करना होता है, फिर हमें पता चलता है। तो हैंस एग्जिस्टिंग ऑफ साई मींस पॉसिबल केस ऑफ फ्लूइड फ्लो कौन से हैं, रोटेशनल और इरोटेशनल, डिपेंड कर रहा होता है। तो ये कैसे पता चलेगा, अगेन रोटेशनल इरोटेशनल का जैसे हमने पहले बताया था, क्या करते थे, ओमेगा जेड ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई लेते हैं। तो उस हिसाब से क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर सिंपली ओमेगा जेड आएगा, क्योंकि हमारा टू डायरेक्शन में है, तो टू डायरेक्शन में मीन के एक्स जीरो है, एक्स जीरो, तो उसी इक्वेशन से लेंगे तो ओमेगा जेड आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, आई जे और के ले रहे होते हैं, तो के जीरो जीरो है, इस तरह ले रहे होते हैं, देखें आई जे और के। यहाँ पर पार्शल को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पार्शल पार्शल एक्स वाई, और यहाँ पर क्या है, सारे जीरो जीरो हैं, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। तो हम जब ये लेंगे कंपोनेंट आई का तो ये जीरो जीरो हो जाएगा, जे का लेंगे तो ये जीरो जीरो हो जाएगा, के का लेंगे तभी आएगा ये हमारे पास क्या आएगा, पार्शल ऑफ वाई। ठीक है, या u, और v का लेंगे तो यहाँ पर v है, तो इसने v और उसमें शो किया है v, और ये u है, तो पार्शियल ऑफ विथ u हो जाएगा। सही है, v का पहले लेंगे, देखें इस ये केस ये वाला है, देखें जो मैंने इक्वेशन मेमोराइजेशन का बोला है, तो हमें, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर ये वाला चला गया तो यहाँ पास क्या आएगा, जीरो, और ये भी जीरो।
इस तरह इसको लिमिट कर रहे तो ये भी 0, इससे 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 0 से होगा। इस तरह ये लाइन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, पार्शियल ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x, इस तरह पार्शियल ऑफ क्या होगा, y है ये y के मुताबिक लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू u, ठीक है ना, u का विथ रेस्पेक्ट टू y लेंगे। सही है, क्लियर है ये कैसे है? ठीक है, इसलिए हमने यस सर। ओमेगा जेड लिया है यहाँ पर, खाली दूसरे नहीं लिए हैं, क्योंकि 0 0 में बकाया कट जाते हैं, तो इसलिए हमने ओमेगा जेड लिया है। ओमेगा जेड में अगेन हमने वैल्यूज पुट की हैं जैसे हम करते आते हैं। तो हमने सिंपली हाफ पार्शियल ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें क्या है हमारे पास माइनस पार्शियल साई ऑफ x, ठीक है, v की वैल्यू पुट की है, इस तरह इसमें u की वैल्यू पुट की है, ठीक है। तो हमने ये डिफरेंट वैल्यूज पुट की हैं। फिर ओमेगा जेड क्या आ गया, इज इक्वल टू माइनस हाफ साई स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह डबल डेरिवेटिव साई विथ रेस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ओमेगा जेड इज इक्वल टू माइनस हाफ, ये डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं विथ साई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस डबल डेरिवेटिव साई विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं पॉइजन इक्वेशन। क्या बोलते हैं? पॉइजन। ठीक है ना। तो ये पॉइजन इक्वेशन है फॉर एन रोटेशनल फ्लो, ओमेगा जेड क्या होगा, 0 होगा। तो हमने बताया कि रोटेशनल फ्लो के लिए किसी भी केस में जो हमने कर्ल वेलोसिटी में या इसमें या इससे वेलोसिटी पोटेंशियल पहले वाले में भी हमने पढ़ा है, ओमेगा जेड की वैल्यू 0 आएगी तब हमारे पास फ्लो क्या होगा, इरोटेशनल होगा। अगर 0 नहीं आती तो फ्लो क्या होता है, रोटेशनल। ठीक है, तो हमने वो डिफरेंट केसेस पढ़े थे हमने, ठीक है ना। तो इसमें तो ये बताया यहाँ पर भी ये बात की, ये फ्लो रोटेशनल जब ओमेगा जेड ये तीनों 0 आ रहे हैं, इस तरह इसमें भी क्या है, रोटेशनल फ्लो होगा जब ये 0 होगी। तो हमने इससे बताना था रोटेशनल फ्लो है या रोटेशनल फ्लो है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं अगर हमारे पास ये हो जाएगा इक्वल टू 0, जैसे हमने पहले लिया था, तो ये हमारे पास लेप्लास इक्वेशन होगी विथ रेस्पेक्ट टू साई स्ट्रीम फंक्शन। सही है, दोनों में टेक्निक वही है, स्टेप्स वही हैं, खाली साई के विथ रेस्पेक्ट टू किया है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक, उसमें फाई के रेस्पेक्ट से किया हुआ है। अगर पोलर कोऑर्डिनेट में हमने रिप्रेजेंट करना हो तो हमारे पास कैसे लेते हैं, तो हमने बताया हुआ है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था फ्लो है हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, तो हमारे पास पहले था इस तरह मूव कर रहा है, अगर इस तरह बाद में चेंजिंग आ रही है, तो हमारे पास पहले मूव कर रहा था एक्स कामा वाई, फ्लो मूव कर रहा था, क्या कर रहा था, ए एक्स कामा वाई है। तो जैसे हमारे पास नीचे गए तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगी, ओ तक गए हैं तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रहे हैं, तो ये फ्लो नीचे मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, नीचे मूव कर रहा है। तो हमारे पास स्ट्रीम लाइंस हैं ये, ठीक है। जैसे हमने बताया स्ट्रीम में क्या होता है, हमारे पास फ्लो इसी तरह ही होती है, स्ट्रीम होती है ये पूरी सारी, यही हो होता है, डिफरेंट लाइंस का बना होता है स्ट्रीम, स्ट्रीम फ्लो में, तो ये उसी तरह इनको शो कर रहा है तो बता हुआ है इसमें जो वेरिएशन होगी तो ये होगी यू डी वाई, क्योंकि हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले रहे होते हैं, तो आप ये क्या हो रही है, यू डी वाई वेरिएशन हो रही होगी, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल में यू डी वाई वेरिएशन हो रही होगी, ठीक है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में चेंजिंग आ रही है, जैसे हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लिया था। इस तरह हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहेगा, वी डी एक्स माइनस में आ गया, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम इसके ले रहे होते हैं, ये v है तो उसके साथ ये x आएगा। ये VR वाली इक्वेशन समझाइएगा। ये वाली इक्वेशन डायरेक्टली आपने फार्मूला याद करना है, तो मैं ये बता रहा हूँ डायग्राम में क्या बताया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक u, यहाँ पर क्या आएगा, u के साथ dy आएगा क्योंकि वर्टिकल में चेंजिंग होगी। इस तरह यहाँ पर v है तो यहाँ पर x में चेंजिंग होगी, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले होते हैं, इस तरह हमारे पास पहले x था डिस्टेंस, तो ऊपर क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, क्योंकि ये वेरिएशन हुई है, इस तरह y प्लस डेल्टा y, इस तरह ये वेरिएशन हुई है। अगर पोलर कोऑर्डिनेट होंगे, हमने आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में r e आयोटा थीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं उस इक्वेशन को, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, ये रेडियस कम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड, क्या हो रहा है, वेलोसिटी के साथ क्या है, इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए वी आर इज इक्वल टू 1/r लिया हुआ है हमने, ठीक है ना। तो वी आर इज इक्वल टू 1/r डेल्टा साई अपॉन डेल्टा थीटा, ये इक्वेशन है पोलर कोऑर्डिनेट के लिए वी आर की, सिंपली जो हमने पढ़ा था इसमें, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो उसमें क्या था हमारे पास, v पोलर कोऑर्डिनेट जब भी कोई चीज देते हैं, आई ई आयोटा थीटा के फॉर्म में लिखते हैं r इंटू ई आयोटा थीटा। तो अब वहां पर
आर था डायरेक्ट रिलेशनशिप में था, अब यहाँ पर क्या इनवर्स रिलेशनशिप में है, तो इसलिए 1/r वहां से आया, तो आपने डायरेक्टली फार्मूला याद करना है ये वाला, वी आर इज 1/r डेल्टा साई अपॉन डेल्टा थीटा। इस तरह वी थीटा होता है डेल्टा साई अपॉन डेल्टा आर, पार्शियल साई विद रिस्पेक्ट टू आर। सही है। क्या पास रेडियस है, इसमें किस तरह वेरिएशन हो रही है, तो एंगल वेलोसिटी की उस हिसाब से वेरी हो रही होगी। ठीक है, तो साई कितना है हमारे पास, स्ट्रीम फंक्शन स्ट्रीम कितनी दूर है, तो विथ रेस्पेक्ट टू आर हो रहा होगा। सही है, तो ये फार्मूला यहाँ से निकला हुआ है। ये वाला टॉपिक जो है आर के राजपूत के बुक से है। तो इसने आगे बताया फ्लो अक्रॉस ए बी, ए से बी में फ्लो कितना हो रहा है, इज इक्वल टू फ्लो अक्रॉस ए ओ प्लस फ्लो अक्रॉस ओ बी। इन दोनों को सम किया हुआ है, यहाँ पर कितना है फ्लो और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर कितना है यू डी वाई, यहाँ पर वी डी एक्स, तो यहाँ पर यू डी वाई माइनस वी डी एक्स, तो टोटल कितना हो रहा है वी, तो टोटल कितना वी और डिस्टेंस कितना चेंजिंग हो रहा है, तो इसलिए डी एस। तो इसने सिंपली आपने वी डी एस इक्वल टू माइनस वी डी एक्स प्लस यू डी वाई से डायरेक्टली ले लिया है। तो v हमें पता है डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स था, तो उसकी वैल्यू पुट की गई है, तो नॉर्मली तो यहाँ पर डी एक्स आ गया प्लस डेल्टा साई अपॉन डेल्टा पार्शियल वाई डी वाई ले लिया है, तो डी साई के बराबर ए को ले लिया है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में इतनी यूज नहीं हो रही, लेकिन ये बताया गया कि ये फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड या डिस्चार्ज बोल सकते हैं पर यूनिट थिकनेस ऑफ टू स्ट्रीम लाइंस के लिए। ठीक है, तो होपफुली ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मेनली हमने यहाँ तक करना था जो हमने ड्राइव किया हुआ है लैप्लास इक्वेशन तक। अब प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीम फंक्शन क्या होती हैं, इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। तो ऑन एनी स्ट्रीम लाइन, तो फॉलोइंग प्रॉपर्टी है, किसी भी स्ट्रीम लाइन पे साई इज कांस्टेंट एवरीवेयर, तो हमने साई को कांस्टेंट लिया गया है एवरीवेयर, साई की वैल्यू हमने सारों की में कांस्टेंट लिए। ऐसे नहीं हमने बताया कि यहाँ पर वेरिएशन कर रही है, यहाँ पर वेरिएशन कर, यहाँ दूसरी ये है, बुक यहाँ की है दूसरी या है। स्लाइड है? क्या ये बुक है या स्लाइड है? बुक से है, तो मैंने स्लाइडें बनाई है बुक के आर के राजपूत की, उसमें ऐसी एज इट इज है, तो उससे मैंने निकाली है। तो हमने किसी स्ट्रीम फंक्शन पे साय कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो साय कांस्टेंट लिया गया यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सर यहाँ आपकी क्लास कब खत्म है? क्या हुआ। सर आपकी क्लास की टाइमिंग क्या है अभी, कब खत्म है? अभी तो तकरीबन 1 में 10 मिनट होंगे या 5 मिनट होगा, अभी है हाफ घंटा या 35-40 मिनट है। VTX सर सर ये 12:30 आर तक वाला कर लें फॉर्मूला सर। था, वो समझ नहीं आया। नेक्स्ट वीक क्लास में सैटरडे को लूंगा, टेंशन ना ले। सैटरडे को मैं टाइमिंग रखूंगा 11 से 1 बजे तक, क्योंकि हर जुमे को घंटा एक कम हो रहा है, इस तरह क्रेडिट और कम कवर होंगे। ठीक है, तो आपको जाना हो तो भले चले जाना अभी, तो मैं वीडियो लेक्चर इसमें रिकॉर्डिंग में जूम में साथ में अपलोड होता जाएगा। जी हाँ, कोई क्वेश्चन था पूछ रहे थे? किसी का क्वेश्चन था? यस सर, मैं क्वेश्चन ये कर रहा था, ये जो 1/r है ये जी हाँ। समझ नहीं आया सर, वो जो ऊपर वी आर के फॉर्मूले में। इसमें क्या है हमारे पास यही सर, वी आर इज इक्वल टू, तो ये डायरेक्टली आपने फार्मूला करें, लेकिन ये आ रहा किस तरह है, तो आपके पास हमें बताया गया है कि वेलोसिटी जो कम हो रही है वो किसके साथ है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो रही है, यही हमने पढ़ा है इसमें। यस सर। ठीक है ना, तो हमारे पास ये इनवर्स रिलेशनशिप है इनका। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है इनका, क्या है ये इनवर्स रिलेशनशिप है विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी। वेलोसिटी हमेशा आगे जाके कम हो रही है और डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो हमने इसलिए इसका इनवर्स रिलेशनशिप शो किया है, वी आर इज इक्वल टू 1/r। सही है, ठीक, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो वी सही आर इज है। इक्वल टू समथिंग होता है, फिर मल्टीप्लाई में होता है, तो अभी हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए 1/r लिया हुआ है इनटू डेल्टा साई अपॉन डेल्टा थीटा सर ये साई। इनवर्स कब होगा और डायरेक्ट कब होगा सर? इस ये तो है ही इनवर्स रिलेशनशिप, वेलोसिटी है ही इनवर्स रिलेशनशिप। जब डायरेक्ट होता है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लेते हैं
इस चीज के, जैसे कि आपने f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a लिया, f इज इक्वल टू ma में, सही है। जब जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तब हम डायरेक्टली लेते हैं f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, फिर f इज इक्वल टू a ले लेते हैं, मल्टीप्लाई में होता है। जब इनवर्स होता है तो हम अपॉन में ले लेते हैं चीज कि इसका यस वेरिएशन सर। उलट हो रहा है, तो इसलिए हमने 1/r लिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें हमने क्या क्या किया हुआ है कंसीडर, हमने ये कंसीडर किया है साई एवरीवेयर कांस्टेंट ली हुई है, हमने वेरिएशन नहीं ली हुई स्ट्रीम लाइंस में। हमने बोला कि साई कांस्टेंट है थ्रू आउट स्ट्रीम लाइंस में, स्ट्रीम इक्वेशन में। और दूसरी चीज ये है कि इफ द फ्लो इज कंटिन्यूअस द फ्लो अराउंड एनी पाथ इन द फ्लूइड इज जीरो। अगर फ्लो कंटिन्यूअस होगा, जो हमने कंडीशन बताई थी, तो वो दोनों इक्वल हो रहे थे कंटिन्यूअस के लिए, हमने ये कंडीशन ली थी। अगर फ्लो कंटिन्यूअस है तो बस क्या हो रहा था, ये जीरो आ रही थी वैल्यू। कंटिन्यूअस के लिए हमने कंडीशन बताई थी हमने लास्ट लेक्चर इसमें, तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। कंटिन्यूअस के लिए हमारे पास क्या होगा, दोनों जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज बताई है, तो ये जीरो लिया जाता है यहाँ पर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ साई विथ डिस्टेंस इज आर्बिट्री डायरेक्शन। अब बताओगे रेट ऑफ चेंज ऑफ साई, साई जो चेंज हो रहा है किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन से, वो प्रोपोर्शनल होगा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नॉर्मल टू दैट डायरेक्शन। तो नॉर्मल किसको बोलते हैं, मीन के 90 डिग्री में होगा, ठीक है। तो साया में कितनी चेंजेस आ रही है किसी भी आर्बिट्री डायरेक्शन में, वो चेंजिंग आएगी 90 डिग्री का कंपोनेंट होगा जो वेलोसिटी में, उस हिसाब से उसमें भी चेंजिंग आ जाएगी, ठीक है। जो हमने वेलोसिटी कौन से कंपोनेंट पे ले रहे हैं, 90 डिग्री पे, तो साया चेंज होगा तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं होगी, होगी। वो भी किस में होगी, 90 डिग्री पे। साया किस पे, डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे जो इनका कवर हो रहा है। इस तरह द अलजेब्रिक सम ऑफ स्ट्रीम फंक्शन फॉर टू इनकम्प्रेसिव फ्लो पैटर्न इज द स्ट्रीम फंक्शन ऑफ फॉर द फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम सुपर इम्पोजिशन ऑफ दीज पैटर्न, ठीक है। तो बता रहा है अलजेब्रिक सम ले रहे हैं जब इन दोनों कंपोनेंट का, इनका फ्लो करें तो ये इसके इक्वल होता है, सिंपली नॉर्मल बताया, फ्लो रिजल्ट फ्रॉम सुपर इम्पोजिशन, ठीक है। ये वाले पॉइंट ऐसे ही है। तो अब हमारे पास क्या करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल करते हैं कुछ।